Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hussain Munib, and today our topic of discussion is method of data collection. Data collection basically हमारे रिसर्च के अंदर हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं प्री हैंड होता है, उसके अलावा ड्यूरिंग रिसर्च यानी रिसर्च से पहले, रिसर्च के दौरान, उस सारे को हम कहते हैं कि मैथ ये है हमारा डाटा कलेक्शन. सिस्टमैटिक अप्रोच टू गैदर एंड मेजर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, लाइक डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना इज टर्म्ड एज डाटा कलेक्शन. टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन, टेस्ट हाइपोथेसिस और इवेलुएट आउटकम्स. यानी कि आप सबसे पहले क्या करते हो, आपके जहन में एक क्वेश्चन आता है, रिसर्च क्वेश्चन आता है कि दिस इज व्हाट आई वांट टू स्टडी. कि सपोज करते हैं कि क्या फूड इन्वायरमेंट का डाइट क्वालिटी पे या फूड इन्वायरमेंट का बच्चे के अंडरवेट होने पे या वेट स्टेटस पे कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता. आता है या नहीं, एक क्वेश्चन आ गया, इसको कहते हैं रिसर्च क्वेश्चन. अब इसके आगे जब आप उसमें रिस्पॉन्स में जाते हो तो उसमें आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे. भाई आप देखोगे कि डिफरेंट फूड इन्वायरमेंट के बच्चे उठाओगे, उसके साथ फिर उनका वेट स्टेटस को लिंक करके स्टैट लगा के आप देखोगे कि हाँ भाई इसके अंदर ये बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, यानी कि ये इम्पैक्ट है फूड इन्वायरमेंट का उस पर या नहीं है. टेस्ट हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस जो है, क्वेश्चन और हाइपोथेसिस में एक फर्क होता है. क्वेश्चन जो है वो हम पूछते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, विल इट हैव एन इम्पैक्ट और नॉट. हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम कहते हैं कि फूड इन्वायरमेंट मे हैव, मे में शक में है, हम एक बात करते हैं कि मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन वेट स्टेटस. तो वो होती है हाइपोथेसिस जिसमें एक स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता. मे को फिर हम प्रूव है या नहीं. इवेल्युएट आउटकम, या हम आउटकम्स को इवेल्युएट करने के लिए करते हैं कि मतलब आपके आपने डाटा कलेक्ट करना है, आपने देखना है कि आउटकम्स क्या है. आउटकम्स के क्या मुराद है कि कुछ बच्चे जो हैं वो जो इस्तेमाल कर रहे थे समय tap में. तो आपने अब आउटकम क्या स्टडी करना है कि चीनी खाने वाले बच्चों में डायबिटीज की, तो इन सारों के लिए आपको क्या करना है, रिसर्च करनी पड़ती है. रिसर्च के लिए आपको डाटा कलेक्शन करनी पड़ती है. दो तरह का डाटा होता है आपका, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव डाटा में आपका नॉन न्यूमेरिकल डाटा आएगा. वेरी सिंपल थिंग, ठीक है. आप किसी से पूछ रहे हैं क्या क्या हाल है, मैं बताता जी मैं ठीक हूँ. दैट इज अ क्वालिटेटिव डाटा. अच्छा, आपको डायबिटीज है या नहीं है, यस नो में भी आपका क्या होता है कि आपका क्वालिटेटिव डाटा आ जाता होता है. ठीक है. अ, इसमें आप कह सकते हैं कि हाउ फ्रॉम, लाइक डायबिटीज आपको कब से शुरू हुई या आपका वेट स्टेटस कब से इतना है, वो एक बताएगा. या कब शुरू हुई तो वो एक स्टोरी बताएगा. व्हाट डू यू थिंक कि आपका जो है वो डायबिटीज आपकी किस वजह से है, तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म आंसर देगा. दैट इज क्वालिटेटिव डाटा. क्वांटिटेटिव डाटा में आपका नंबर जो है वो नंबर की फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल नंबर की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. कब, कितने साल से आपको डायबिटीज है, 3 साल से, डायरेक्ट तीन, ठीक. तो इसको आप कहते हो क्वांटिटेटिव डाटा. जो नेचर, अगर आप क्वालिटेटिव डाटा की देखते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव. एक्सप्लेनेटरी डेफिनेटली आप क्वेश्चन करते हैं और वो फिर उस पर एक्सप्लेनेटरी आंसर देता है, और उसमें से मजीद क्वेश्चन निकल सकते हैं. क्वांटिटेटिव डाटा मेजरेबल है और न्यूमेरिकल है. मेजरेबल से मुराद है सॉरी, मेजरेबल डाटा से मुराद ये है कि भाई काउंटेबल, आप उसको काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है. और नंबर के फॉर्म में ये डाटा आता है. पर्पस क्वालिटेटिव डाटा में आप हाउ एंड व्हाई के क्वेश्चन करते हो. जैसे मैंने अभी आपको बताया हाउ यू गॉट दिस डिजीज, तो वो ये नहीं बताएगा कि भाई दो दो बार नहीं. द आंसर विल बी कि ऐसे ऐसे मैं करता था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड देन आई गॉट दिस डिजीज. हाउ, व्हाई यू गॉट दिस डिजीज, फिर भी वो उसकी कोई ना कोई रीजन, कोई एक एक्सप्लेनेटरी रीजन देगा. क्वांटिटेटिव डाटा इज हाउ मच एंड हाउ मैनी. हाउ मच कितना, हाउ मैनी कितनी बार. तो दोनों के आंसर्स आपके किस में आएंगे, नंबर्स में आएंगे. क्वालिटेटिव डाटा स्ट्रक्चर्ड होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. ठीक है, तो ये पॉइंट हम निकालते हैं. मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में इंटरव्यूज है, आपको पता है, जिसमें आप बात बात करते हो. ऑडियो टेप्स पुराने मेथड हो गए. ठीक है. रिकॉर्डिंग जिसको कहते हैं, वॉइस नोट्स, स्केचेस. आप किसी स्केच बनवाना चाहते हो, डेफिनेटली वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट अवर ओन रिसर्च. आप फोरेंसिक रिसर्च करते हैं, कोई आप कत्ल की रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज अ डाटा टू. तो उसमें स्केचेस वगैरह, फोटोग्राफ्स, नोट्स, ऑल ऑफ देम आर क्वालिटेटिव डाटा बिकॉज दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ नंबर. सर्वे
एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट करेंगे नंबर में आएगी, क्वांटिटेटिव डाटा है। सर्वे कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, गर्ल्स कितनी बॉयज कितने, तो ये सारा आपका नंबर डाटा आता है। इसमें ये सारी चीजें ये आप देख लीजिएगा एग्जांपल्स इसकी। ये दो चीजें मैंने बतानी है। नॉमिनल कैटेगरीज विदाउट एनी नेचुरल रैंकिंग एंड हैविंग नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी जो क्वालिटेटिव डाटा में, यानी जिनकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं। जेंडर मेल है फीमेल है, ब्लड ग्रुप देखेंगे ए बी ओ, ठीक है, यानी मेल इज नॉट सुपीरियर, इसमें सुपेरियरिटी नहीं है। नॉमिनल का मतलब है ऐसे नॉन न्यूमेरिकल डाटा जिसमें सुपेरियरिटी नहीं है, ठीक है। सुपेरियरिटी का मतलब है कि मेल एंड फीमेल अगर मैं आपको बताता हूँ तो यू कैन नॉट से कि मेल इज सुपीरियर और द फीमेल इज सुपीरियर। एक नॉर्मल जेंडर है, ब्लड ग्रुप है ए बी ओ, कौन सा अच्छा है, यू डोंट नो, यू हैव नो रैंकिंग फॉर दैट, ठीक है। ऑर्डिनल की जब आप बात करते हैं तो ऑर्डिनल में डाटा विद इन नेचुरल रैंकिंग बट विदाउट कांस्टेंट इंटरवल बिटवीन रैंक। ऐसा डाटा जो कि नेचुरल रैंकिंग है, मतलब कोई चीज लो है, फिर उसका अपर लेवल है, फिर उसका अपर लेवल है, लेकिन दोनों लेवल्स के दरमियान में एक फर्क क्या है, यू कैन नॉट डिसाइड दैट, ठीक है। हाई क्लास, अब देखें एजुकेशनल पॉइंट है, वो कहते हैं कि एक बंदा एफएससी पास है, एक बंदा बैचलर पास है, ठीक है। तो अब इन दोनों के दरमियान में एक्चुअली में कांस्टेंट इंटरवल नहीं है, यानी वो उसमें एक बंदा बीएससी में है, एक एफएससी में है, दे डोंट हैव इक्वल डिस्टेंस, उनमें 2 साल का फर्क है। एक बैचलर में और एक मास्टर में, इनमें 4 साल का फर्क है, तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, बट दे हैव रैंकिंग। एक लो है, एक उससे अबव है, एक उससे अबव है, ठीक है। तो डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में कांस्टेंट नहीं है, और बाकी जो चलता है। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो ये न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं विद और विदाउट इंटरवल, डिस्क्रीट डाटा विद डिस्टिंक्ट वैल्यू विदाउट फ्रैक्शन, ऐसे नंबर जिनमें फ्रैक्शन नहीं आते थे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो आप क्या कहोगे, 2 4 6, ढाई तो नहीं कह सकते, 3.5 तो नहीं कह सकते, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट नहीं आता। कार्स, नंबर ऑफ कार्स, सर्वे रिस्पॉन्स, आप नहीं कह सकते कि 50.5 बच्चों ने जवाब दिया, नहीं 50 ने दिया या 51 ने दिया, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनमें आपका जो है वो पॉइंट नहीं आ सकते, डेसिमल नहीं आ सकता। कंटिन्यूस डाटा की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस डाटा के अंदर आप डाटा हैविंग एनी वैल्यू विद इन अ रेंज इंक्लूडिंग फ्रैक्शन डेसिमल, यानी वो भी जो भी जिसमें फ्रैक्शन आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। हाइट वेट है 12.2 kg, पॉइंट्स में आती है वैल्यू, ठीक है। डाटा रिप्रेजेंटेशन इसके वर्ड सेंटेंसेस होंगे, उसके ग्राफ चार्ट या टेबल्स बने होंगे, ठीक है। प्राइमरी डाटा, डाटा दैट इज नॉट पब्लिश्ड येट एंड इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन विच इज नॉट चेंज बाय एनी इंडिविजुअल। दो तरह का डाटा होता है। आप सपोज करते हैं कि आप जाते हैं, आप अभी आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप पुराने आर्टिकल पढ़ते हो, पब्लिश्ड डाटा, तो दैट इज योर सेकेंडरी डाटा, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। एक है कि आप मेरे पास आए, आपने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है। अब मैंने बताया जी मेरा नाम हसन है। अच्छा ये आप क्या करते हैं, मैंने कहा जी मेरा एमफिल कंप्लीट हो चुका, मैं ऑनलाइन टीचिंग। दैट इज न्यू डाटा फॉर यू, ठीक है। कहीं पब्लिश नहीं हुआ हुआ ये डाटा, तो दैट ये हो जाएगा प्राइमरी। ऐसा डाटा जो कहीं भी पब्लिकेशन की फॉर्म में मौजूद नहीं है, वो प्राइमरी डाटा है। और ऐसा डाटा जो पब्लिश है और आप उसको जाके एक्सेस करते हो, वो आपका सेकेंडरी डाटा है। अब पब्लिश डाटा में हमारे कुछ मेथड्स है। सर्वे क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर सेट ऑफ क्वेश्चन सेंट टू रिस्पोंडेंट। अब इसमें क्वेश्चन है स्ट्रक्चर सेट होता है, मतलब रिटर्न क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं उसके अंदर। जैसे मेरे साथ जिन बच्चों ने सर्वे किया, आपको आइडिया होगा इस चीज का। तो भाई होता ये है कि आप अगर इसमें देखें तो इसमें हमारा क्या आ गया कि भाई आपका एक क्वेश्चन है, उसमें वो टिपिकली बाय पोस्ट टू गैदर क्वांटिटी, ये पोस्ट वगैरह वाला काम पुराना हो गया, लेकिन स्टिल इसमें आप क्या कर रहे हो भाई, आपने एक क्वेश्चनर बना के आसान अल्फाज में क्वेश्चनर बनाया, बंदे को दिया, उसको कहा कि फिल कर दें, या आपने खुद उससे बैठ के फिल कर लिया, तब भी टू गैदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट, ज्यादा लोगों से आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो आपका क्या बेहतर तरीकेकार क्या होता है, क्वेश्चन नाइट स्ट्रक्चर हो, ठीक है। आप हर बंदे के हाथ में 100 बच्चे से आपने डाटा कलेक्ट करना है, हर एक को ना आप एक एक पेज दे दें, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का आप डाटा फिल करने कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर बंदे को एक एक पेज दे दें, उन्हें कहेंगे यार ये फिल कर दें, वो फिल कर देगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वे क्वेश्चन है। सेम एज आपका एक आजकल आपने देखा होगा गूगल फॉर्म आता है आपके पास कि भाई ये रिसर्च है, तो काइंडली इसको फिल कर दें, ठीक है। टाइप्स ऑफ डाटा में क्वालिटेटिव, ये कौन सा डाटा हो जाएगा, क्वांटिटेटिव डाटा भी हो सकता है इसमें। मेनली ये क्वांटिटेटिव डाटा होगा, यस नो में इसके आंसर होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे कस्टमर फीडबैक सर्वे, यानी वो देखा कि आपने यहाँ पे खाना खाया, तो अब उसके बाद वो कहता है कि आपको खाना कैसा लगा, तो उसमें अच्छा लगा, बुरा लगा, या अच्छा क्या आपको खाना अच्छा लगा, तो यस नो का आंसर होता है। सर्विस कैसी थी, रेटिंग होती है 1 to 5, ठीक है।
अच्छा जी, फूड कैसा था, 1 to 5 रेटिंग, एम्बियंस कैसी थी, 1 to 5 रेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये क्या नंबर आते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा आता है आपके पास। उसके अलावा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे, कि आप एम्प्लॉय से पूछें भाई आपकी जो वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा है, क्या आपको पे टाइम पे मिल रही है, क्या आप अपने काम से, यानी कि सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, तो 1 2 3 4 5 इस तरह नंबर दिए, तो इसको आप कहते हैं सर्वे क्वेश्चन। दूसरा इंटरव्यू है वन वन बैठ के बात करना, आपको पता पॉडकास्ट वाला सिस्टम, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो बहस को खोलने, यानी आप ये नहीं पूछोगे कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो कहेगा 4 है। आप कहेंगे कि टेल अबाउट योर फैमिली, तो क्वेश्चन चेंज हो गया, अब वो एक डिटेल्ड आंसर दे, और उसमें से फिर आप निकालते हो, वो कहता है जी मेरी ये फैमिली है, ये अच्छा, तो इनमें जो आपका बड़ा बेटा है वो क्या करता है, वो ये करता है। तो आपके ओपन क्वेश्चन जो है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली बहस को चलाए रखते हैं, और ये ओरल रिस्पॉन्स होता है, यानी इंटरव्यूज का मतलब है बैठ के मुंह से बात करना, रादर देन अ रिटन फॉर्म। और इसमें डिटेल्ड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है, लाइक जॉब इंटरव्यूज आ जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में हमारे पास अब इंटरव्यू की ही एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें क्वेश्चन रिटर्न होंगे, लाइक न्यूज चैनल। न्यूज चैनल में वो जो जिस होस्ट को बुलाते हैं, या जिस जिस गेस्ट को वो बुलाते हैं, उन्हें पता होता है कि हमने इससे ये क्वेश्चंस करने हैं, और इससे आपको क्वांटिटेटिव डाटा इन अ कंट्रोल, यानी आप, एक तो होती है जनरल बहस, ठीक है, एक या इंटरव्यू की अगर बात कर लेते हैं नॉर्मली, ये जिससे हमारा क्लिनिकल इंटरव्यू है। अब क्लिनिकल इंटरव्यू की जब आप बात करते हो, तो क्लिनिकल इंटरव्यू में बेटा आपके सामने है कि आप उसमें आपका रिटर्न क्वेश्चन है, यू डोंट नीड टू आस्क कि आपके घर वाले क्या करते हैं, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, आपके क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होंगे, और वो खास तौर पे आपकी क्लिनिकल कंडीशन या आपकी जो भी एक पर्सन की बीमारी है उससे रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनकी बात की जाएगी, और खास तौर पे जो है, यानी अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन विल बी स्ट्रक्चर्ड। पता होगा कि पहले उससे ये पूछना, दूसरा ये पूछना, लाइक यू हैव डन सर्वेज, या आपने मेरे साथ कैंप किए, हर चीज उस पर लिखी होती है पेज पे, ठीक है। और हम बच्चे से उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, खुद से क्वेश्चन करते हैं, और वो सारे रिटर्न होते हैं, हम उससे बाहर नहीं जाते, हम उस बच्चे से ये नहीं पूछ रहे बाबा क्या करते हैं, मोस्टली नहीं, मतलब हमारे अपने स्पेसिफिक डोमेन में तो आता है। हम ये नहीं पूछते भाई आप कितने बहन भाई हो। हमारा मोस्टली कंसर्न होता है उस बच्चे का अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस, तो हम न्यूट्रिशनल स्टेटस के मुतालिक जो है वो क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, इसमें स्ट्रक्चर एंड ओपन एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने डोमेन में तो रहते हो, आप अपने क्वेश्चन, आपके जो रिटन क्वेश्चन है, या जो भी आपने एक स्पेसिफाई किए हुए हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पूछना है, वो तो लाजमी पूछते हो। लेकिन कहीं आपको जरूरत पेश आती है, लाइक दरमियान में, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप बाहर इधर उधर नहीं हो सकते, जो लिखा है वही पूछना है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर में आपको क्या होता है कि यू गॉट आप बिट फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप जो है वहां पे फैसला कर सकें कि यार अगर किसी एक क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर क्वेश्चन में एक बंदे ने आंसर किया, एंड यू थिंक कि इसमें मजीद डिटेल जो है वो अभी आनी चाहिए, तो फिर आप उसमें से मजीद क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह का डाटा होता है। देन वी हैव एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन विद नो प्री डिफाइंड क्वेश्चन। आप जनरली बात करना शुरू करते हो, एंड यू जस्ट गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन, और उसमें आप बगैर किसी बहस के आप अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, लाइक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इंटरव्यू विद द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट बिठा दें, अब क्वेश्चन है, 100 बंदा बैठा है, अपना अपना क्वेश्चन करेगा, थिंग्स विल बी गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते, ठीक है। फोकस ग्रुप, अ स्मॉल ग्रुप डिस्कशन फैसिलिटेटेड टू एक्सप्लोर परसेप्शन, ओपिनियन एंड बिलीफ ऑन अ टॉपिक। 6 से 12 लोगों का एक ग्रुप बैठ के एक्सपर्ट पैनल वाला काम करो, ठीक है, जिसमें हमारा 6 से 7, जिसमें हमारी जो है ना वो एक हायर टीम होती है, वो बैठती है, दे आर फोकस ग्रुप। उन्हें उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उनका फोकस ठीक है, उनको क्लियर है कि हमने किस चीज पे बात करनी है, और उनका वही टॉपिक है, वो उससे ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बैठेंगे डिस्कशन करेंगे। और उस तरह उसका डाटा जनरल है, मार्केटिंग है, सोशल साइंस है, हेल्थ रिसर्च है, एजुकेशन है। एजुके एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डीन साहब बैठ गए, डीजी साहब बैठ गए, टीचर्स बैठ गए, तो दे विल नॉट टॉक अबाउट ईच अदर्स फैमिली, दे विल टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कैसे करना, ठीक है। तो ये होता है फोकस ग्रुप। ऑब्जर्वेशन में आप कोई इंटरवेंशन नहीं करते, यू जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व नेचुरली जैसे वो हो रहे हैं, ठीक है। टू स्टडी बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, ये एक होता है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फील्ड स्टडी, यानी कि एक बंदा है वो जाता है, वो कहता है कि मैंने देखना है कि मेरे गांव के अंदर ना कितने लोग सिगरेट पीते हैं,
ठीक है। तो ये अब वो क्या करेगा, वो क्या जाके सिगरेटें पिलाना शुरू कर देगा? नहीं, ही विल जस्ट सिट एट द शॉप जहां से सिगरेट मिलती हैं, बैठेगा और देखेगा कि हाउ मेनी पीपल आर बाइंग दैट। नेचुरल एनवायरनमेंट को उसने 1% भी नहीं छेड़ा, ही इज जस्ट सिटिंग दैट। वो किसी को नहीं कह रहा आप पिए, वो किसी को नहीं कह रहा आप ना पिए, वो जस्ट देख रहा है कि कितने लोग पी रहे हैं। दैट इज ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, द रिसर्चर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ग्रुप बीइंग स्टडी। और ये होता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक एन अदर टाइप है। यानी ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। लाइक एनिमल बिहेवियर की स्टडी आप देखें, आपने देखना है कि यार कितनी मुर्गियां जो वो दिन में कितना दाना खा लेती हैं, तो यू आर नॉट बीइंग मुर्गी इन दैट, यू विल बी जस्ट ऑब्जर्विंग दैट आउट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हो, आप बात करते हो, आप उन लोगों में शामिल हो जाते हो और फिर उनको स्टडी करते हो डीपर स्टडी करने के लिए। लाइक एथनोग्राफिक स्टडी, एथनोग्राफिक स्टडीज क्या होती हैं कि आप किसी और कल्चर की जाकर स्टडी करना चाह रहे हो कि ये कल्चर जो है किस तरह से रहता है। तो यू कैन नॉट जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। आप उनमें जाके रहते हो, उनके ट्रेडिशंस को देखते हो, उनके सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर काम को ऑब्जर्व करते हो बाय लिविंग विद इन दैम। तो इसको कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और आपकी दूसरी नॉन पार्टिसिपेंट मैंने बता दी। और लास्ट होती है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं कुछ, यानी कि इसमें आप खुद इन्वॉल्व होते हो। यानी एक स्टडी आपकी है ऑब्जर्वेशनल स्टडी, दूसरी आपकी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ऑब्जर्वेशन में यू डोंट इंटरव्यू, आप सिर्फ बैठ के देख रहे हो, आप उनका पार्ट भी बन जाते हो, लेकिन आप किसी चीज को छेड़ते नहीं, आप किसी को कुछ गाइड नहीं करते कि ऐसे करो। एक्सपेरिमेंट में आप खुद से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो। दो तरह के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, लाइक यू चेंज दैट। और डिपेंडेंट वो होता है जिसको आप, जो कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से चेंज होगा। ठीक है। तो ये चीज होती है। लाइक मैं मिसाल देता हूँ कि आप कहते हैं जी, एक्सपेरिमेंट आप एक करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडी, कि आप अगर कहते हैं कि जो अगर ग्रीन टी दें ना मोटे लोगों को तो उनका मोटापा कम हो जाएगा। एक मिसाल है, आप एक रिसर्च करना चाहते हैं कि ग्रीन टी से ओबेसिटी कम होती है या नहीं होती है। अब ग्रीन टी का देना, उसकी अमाउंट, उसके वो सारे फैक्टर्स, कितनी देनी है, कब देनी, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज यू विल बी द वन हु विल बी डिसाइडिंग कि ये कितना कितना देना है, कब कब देना है, ऑल दैट सिनेरियो, राइट। तो ये एक चीज है। ये इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन है, उस बंदे का वजन, जो कि डिपेंड करेगा ग्रीन टी के ऊपर। ठीक है, कि ग्रीन टी से कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर अब यू एक्चुअली मैनिपुलेटेड, आप सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहे बैठ के मोटे लोगों को कि इनका वजन कैसे कम होगा, यू आर एक्चुअली गिविंग दैट पर्सन आ ग्रीन टी। यानी उसके नॉर्मल इन्वायरमेंट में आपने एक इंटरवेंशन कर दी, एक पार्ट अपना प्ले कर दिया। तो इसलिए ये होते हैं आपके एक्सपेरिमेंट वाला काम। इसके अगर एडवांटेजेस की आप बात करें, तो एक तो ये स्पेसिफिक है, आप प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी डाटा मतलब है कि आप अपनी मर्जी से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जो आपको रिक्वायर्ड है, वट एवर यू नीड, आप उतना ही डाटा कलेक्ट करते हो। तो ये आपका डाटा स्पेसिफिक होता है और आपकी स्टडी के मुताबिक होता है, अप टू डेट, क्योंकि आपने लाइव कलेक्ट किया है, आपने आज की डेट पे कलेक्ट किया है, तो ये अप टू डेटेड डाटा है। कंट्रोल ओवर डाटा कलेक्शन, आप क्या डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, कौन सा आपके काम का नहीं है उसको आप छोड़ रहे हो, तो ये आपका, यानी आपको स्पेसिफाई कर देता है, आपका कंट्रोल अपने डाटा पे कि आप किस से कहाँ पे कैसे डाटा कलेक्ट करोगे। एड्रेस स्पेसिफिक क्वेश्चन, यानी आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन इसमें एड्रेस होंगे। और ओरिजिनलिटी, कि आपको पता है कि मैंने खुद कलेक्ट किया है, तो इसमें किसी किस्म की बायसनेस नहीं है, किसी और रिसर्चर की इंटरवेंशन नहीं है इसमें। डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली जब आपने खुद डाटा जाकर कलेक्ट करना है, सर्वे करने हैं, तो इट टेक टाइम, पैसे लगेंगे। स्कोप इसका लिमिटेड है, क्यों, क्योंकि आपने डाटा अपनी रिसर्च के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपने काम के लिए आपने डाटा कलेक्ट किया है। इट कैन नॉट बी यूज इन एन अदर रिसर्च डायरेक्टली, तो डायरेक्टली किसी और रिसर्च में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। लिमिटेड स्कोप होता है। रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, और इसमें क्वेश्चनर आपने बनाना है, उसके बाद उसको टेस्ट करना है, उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके स्टैट लगानी है, फिर रिजल्ट्स निकालने हैं। तो इट रिक्वायर योर एक्सपर्टीज, कि आप इतने एक्सपर्ट हों कि आप ये कर सकें। सेकेंडरी डाटा पार्ट टू है, यानी वो प्राइमरी डाटा था, सेकेंडरी डाटा जो भी पब्लिश डाटा है, वो आर्टिकल्स की फॉर्म में हो सकता है, बुक्स की फॉर्म में हो सकता है, न्यूज न्यूज की फॉर्म में हो सकता है। वो हॉस्पिटल के पास डाटा पड़ा होता है, जो उनका पेशेंट डाटा है, वो रिकॉर्डेड, वो भी सेकेंडरी डाटा होता है। एजुकेशन, आप निफ्सैट का अगर आप डायरेक्टली निकाल रहे हैं कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या क्या नंबर है, दैट इज विल बी सेकेंडरी डाटा। तो जो चीज ऑलरेडी एक रिकॉर्ड में पड़ी हुई है, वो आपका सारा का सारा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। द डाटा यूज इज फॉर बियॉन्ड
यू इज यूज फॉर बियॉन्ड द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ इट्स कलेक्शन, पर्पज ऑफ कलेक्टिंग, यानी वो डाटा कभी किसी ने कलेक्ट किया था अपनी रिसर्च के लिए, और या अपने और किसी पर्पज के लिए। लाइक डिपार्टमेंट ने डाटा कलेक्ट किया कि हमने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उन्होंने किसी और पर्पज के लिए किया था। आप अपनी रिसर्च करना चाह रहे हो कि यार निब साइड में आज तक जितने बच्चे आए हैं उनकी ओवरऑल एवरेज सीजीपीए क्या थी। आप अपनी एक सपोज रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या निपसेट ने इसी वजह से वो डाटा कलेक्ट किया था? नहीं। आप क्यों, उन्होंने किया था अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, आप किसी और पर्पज के लिए कर रहे हो। तो सेकेंडरी आपके लिए, क्योंकि ये डाटा उनके लिए क्या है, डाटा प्राइमरी, आपके लिए डाटा क्या है, सेकेंडरी। क्यों आपके लिए सेकेंडरी है? बिकॉज आप किसी का ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा इस्तेमाल कर रहे हो, और एक्चुअल में वो किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल कलेक्ट किया गया था। ठीक है। टू कंडक्ट न्यू एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा, यानी आप प्रीवियस डाटा बजाय दोबारा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप प्रीवियस डाटा इकट्ठा करते हैं, उसकी बेस पे अपने न्यू एनालिसिस करते हैं। तो वैलिडेट द फाइंडिंग ऑफ पब्लिश डाटा, कि अगर कोई पहले से आर्टिकल पब्लिश हो गया, ठीक है, उसमें उसने कह दिया कि हाँ जी ग्रीन टी जो है अगर इन इन पैरामीटर पे पिलाई जाए तो ये ओबेसिटी रिड्यूस कर सकती है। आप कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं इसको दोबारा करके देखना चाहता हूँ, तो आप कर लें। ठीक है, वैलिडेट द पब्लिश्ड डाटा, यानी वो डाटा पब्लिश है, आप कहते हैं कि मैं दोबारा करके देखता हूँ विल इट बी लाइक कि वाकई ये है भी है या नहीं है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट। उसके बाद आप अगर नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्लोर न्यू रिसर्च क्वेश्चन दैट आर नॉट आंसर्ड इन द प्रीवियस रिसर्च। हर रिसर्चर जो है ना वो एंड पे बताता है कि अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट क्या जरूरत है। ये डाटा मैंने कलेक्ट कर दिया, इसका मैंने वो कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन के लास्ट में वो लिखता है कि अभी इन इन चीजों पे काम करना बाकी है, या इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद बनाना है कि भाई वो इतना डाटा कलेक्ट कर गया था, अभी मजीद आगे फर्ज करने, अब इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, तो अब उस डाटा को कैसे मॉडिफाई करना है, उस पर कैसे न्यू रिसर्च की जा सकती है, न्यू रिसर्च क्वेश्चन कैसे जनरेट किया जा सकता है, जो कि प्रीवियस रिसर्च का लैक है, कमी है उसमें, वो हमने फुलफिल करनी है। जिस तरह मैंने देखा, एक बच्चे ने स्टडी किया फूड एनवायरनमेंट डाइट क्वालिटी ऑन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। मैंने कहा जी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे तो बात कर ली उसने, लेकिन उसने बच्चों में बात नहीं की जो 5 साल से कम बच्चे हैं, उन पे उसने कोई रिसर्च नहीं की। तो मैं जो है वो 5 साल से छोटे बच्चों पे सेम डाटा कलेक्ट करूंगा और देखूंगा कि 5 साल के बच्चों पे भी फूड एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। तो दैट इज अ न्यू रिसर्च क्वेश्चन फ्रॉम अ प्रीवियस रिसर्च। इसके मेथड में बुक है, आप ये पढ़ लेंगे, इतना औखा काम नहीं है। डेटाबेस है, डेटाबेस में ये जर्नल है जो कि किताबों में, यानी ये ऑनलाइन पढ़े हुए सोर्सेज, मैगजीन्स आ गई, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स, मैंने आपको बताया मार्केट ट्रेंड लोग स्टडी करते हैं, कुछ इदारे हैं जो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड स्टडी करते हैं कि लोगों का इस टाइम पर रुझान क्या है। वेब लॉग्स हैं, डायरीज हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड, ई जर्नल, यानी ये सारा आ गया। कंसिडरेशन, रेलिवेंस, आपने इस डाटा कलेक्ट करते हुए कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि डाटा आपके काम का हो, आपकी रिसर्च के मुताबिक हो, ये ना हो कि कोई और डाटा। क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, जहां से डाटा उठा रहे हैं तो वो इंश्योर करें कि वो एक रिलायबल सोर्स है, रादर देन कि आप गूगल से डायरेक्टली बात करें। टाइमलीनेस, कंसिडर वेदर डाटा इज अप टू डेट, ये भी देख लें कि 1950 का डाटा तो नहीं कलेक्ट कर रहे आप, या 1950 का सेकेंडरी डाटा तो नहीं उठा लिया, आज का अपडेटेड डाटा होना चाहिए। या अगर वो 10 साल पुराना भी है, सपोज कर रहे हैं, तो आज के पैरामीटर चेंज ना हुए हैं, आज का इन्वायरमेंट, या आप यानी 10 साल पहले का डाटा है और उसमें उसने बात की है कि जो है ना आपकी रिसर्च के मुताबिक भी वो डाटा है, और आपको लगता है कि अभी तक ये डाटा वैलिड है। 1950 में मोबाइल था नहीं, ठीक है, लेकिन 2014 में या 2025-15 में था मोबाइल, तो अगर आपकी स्टडी मोबाइल से रिलेटेड है तो आप उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। कम्युनिकेशन पे आप रिसर्च कर रहे हो और आप डाटा उठा लेते हो 1970 का, उस टाइम पे कम्युनिकेशन किस तरह हो रही थी, खतूत के थ्रू। ठीक है, खत भेजे जा रहे हो रहे थे, ठीक है, तो खत भेजते थे। तो अब अगर आप उस डाटा को इस्तेमाल करते हो तो आपके किसी काम का नहीं है। आप आज की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो। बायस एंड लिमिटेशन, यानी उसकी आपने डाटा की बायस खुद से देखनी है। यानी आप सेकेंडरी डाटा देख रहे हो और वो डाटा कहता है कि जूस पीना चाहिए इंसान को, ये सेहत के लिए जरूरी है, डब्बे वाला जूस भी ठीक है, और आपको पता लगता है कि ये जो रिसर्च है ये पब्लिश करवाई है नेस्ले वालों ने, ठीक है, सॉरी आई एम टेकिंग द नेम्स, या किसी फ्रूट इंडस्ट्री ने करवाई है, ठीक है, या जूस इंडस्ट्री ने, किसी बेवरेज इंडस्ट्री ने करवाई है पब्लिश, ठीक है, तो दैट इज डाटा बायस्ड। शुगर आपको पता है जूस में कितनी होती है, तो इफ अ कंपनी इज थिंक दैट आउट तो वो इशू है। एथिकल कंसिडरेशन,
अडहेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड रिगार्डिंग डाटा यूजेज साइटेशन एंड प्राइवेसी। यानी आप लाजमी देखें कि आप डाटा जिससे कलेक्ट कर रहे हो, और यानी आप डाटा जिससे कलेक्ट कर रहे हो वो उसको साइट करो। यानी आप बताओ, जब आप अपनी रिसर्च करो, डोंट शो दैट डाटा एज योर ऑन। आप ये नहीं बता देंगे मैंने खुद से कलेक्ट किया हुआ था, आपको बताना पड़ता है उसमें कि ये डाटा मैंने फलां आर्टिकल से लिया और उस बंदे ने ये साइट किया था, तो ये डाटा उसका है, मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसे नहीं लग रहे, टाइम बच गया आपका, डाटा आपके बहुत बड़ा डाटा आपके पास एक साथ इकट्ठा हो गया, और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है कि बहुत स्पेसिफिक डाटा नहीं है, आपको जनरलाइज इंफॉर्मेशन मिल जाती है। रेलिवेंस इश्यूज हैं डिसएडवांटेजेस में कि आपके काम का नहीं हो सकता, डाटा की क्वालिटी इशू रहता है हमेशा। आपको नहीं पता कि जिसने वो डाटा एक्चुअल में कलेक्ट किया था उसने किस नीयत से कलेक्ट किया था। लैक ऑफ कंट्रोल, आपके पास कंट्रोल ऑफ डाटा नहीं है कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए। आपके पास सिर्फ वो लिखा लिखा है, रिकॉर्ड आपने उठाना है। ठीक है। एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पुरानी आ सकती है। दैट वाज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इफ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अल्लाह हाफिज।